शालोम लविंग पीपल ऑफ गॉड। आज का वचन बहुत ही गहरा, बहुत ही पावरफुल और हम सब के लिए बहुत ही एनकरेजिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, अपने अपने प्रेयर पॉइंट्स परमेश्वर के आगे रखते हैं और अपनी प्लानिंग्स उसके आगे रखते हैं। लेकिन जब देर लगती है, समय लगता है और हमारी प्रेयर्स का जवाब नहीं आता, रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तो तरह तरह के ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमें याद दिलाता है आज के वचन के द्वारा कि उसके सोचने का तरीका अलग है। उसकी योजनाएं हमारी योजना से कहीं ऊंची और उत्तम है। Sometimes we only see the delay, but God sees the bigger picture. Yes, God's thoughts are higher than ours. परमेश्वर की सोच हमारी सोच से ऊंची है। So let us open our Bibles, the book of Isaiah, chapter 55, verses starting from 8 to 11. यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहीं यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, और वह व्यर्थ ठहकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर का जो वचन है वो आकाश और पृथ्वी से भी ऊंचा है। उसके मार्ग और हमारे मार्गों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके विचार और हमारे विचार भी बहुत ही डिफरेंट है। हम आज की सोचते हैं, लेकिन प्रिय परमेश्वर बहुत दूर तक की हमारे कल की और हमारे फ्यूचर की भी सोचता है। हमारी सोच सीमित है, परमेश्वर की सोच सीमित नहीं है। हम वर्ल्डली आइज से देखते हैं और हमें दरवाजे बंद नजर आते हैं कि दरवाजा बंद है, हमें बाहर का नहीं दिखाई देता। लेकिन परमेश्वर है जो बंद दरवाजे के पीछे भी नए रास्ते देखता है। कई बार हम क्वेश्चन करते भी हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस डिले, वाई दिस पेन। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की हैं, हानि की नहीं है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट, और उसका हर फैसला हमारे लिए भलाई ही का ही होता है। हमें लगता है वो कुछ नहीं कर रहा है, और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल जैसे उसने दिया है, एक बारिश और हिम का, बर्फ का, कि जब वो ऊपर से बारिश और बर्फ गिरती है तो वो यूं ही वापस नहीं जाती है। वो हमारी भूमि की, धरती की, जमीन की सिंचाई करती है ताकि बोने वाला बीज बो सके और फसल उगा सके। वो बहुत सा फल लाती है, बारिश यूं ही वापस नहीं जाती है। और जो वो फल और उपज आती है, और वो हमारे जीवन में हमें क्या है, भोजन वस्तुएं, हमें खाने को चीजें कहाँ से मिलती हैं?
ये वर्षा पड़ती है, बोने वाला बीज बोता है, फसल उगाता है, जो आप और हम सबको वो भोजन मिलता है। और उसी तरह परमेश्वर का वचन भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक सोने की तरह ताया हुआ है। अनवेवरिंग प्रोमिसेस हैं उसके, वो हमारे जीवन में पूरा ही होगा। और फसल काटने का भी जैसे समय, बीज बोने का भी समय है और फसल काटने का भी समय है, उसी तरह परमेश्वर के ने अपने मुख से जो बात कही है वो पूरी होने का भी समय है। वो जो उसके मुख से बात निकली है वो व्यर्थ नहीं जाएगी या जाती है। देर हो सकती है, लेकिन उसके घर कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। उसका वचन अपना काम पूरा ही करेगा और उसके मुख से यह लिखित वचन जो निकला यूं ही वापस नहीं लौटेगा। जो ये लिखित वचन है, जब मुख से बोला जाता है तो वो रेमा बन जाता है, और रेमा कभी भी खाली नहीं लौटता, वो उत्तर लेकर ही लौटता है। आज हो सकता है आप और हम किसी प्रार्थना के जवाब का इंतजार कर रहे हों, किसी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हों, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में हों, या स्पिरिचुअली वीक महसूस कर रहे हों। याद रखिए मेरे प्रियो, आपको उत्तर ना मिलने की वजह से लगेगा कि परमेश्वर चुप है, लेकिन वो कुछ अद्भुत काम कर रहा होता है। वो शांत नहीं बैठता, वो कुछ नई योजनाएं बना रहा होता है। क्यों हम तो सोते भी हैं, लेकिन वो 24/7 हमारी ही भलाई के लिए कुछ कर रहा होता है। वो कहते हैं ना, साम 121 में है, ना वो ऊँघता है वो, ना वो सोता है, और वो हमारे लिए कुछ बेस्ट ही देना हमें चाहता है। उसने हमें, वो हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है, असीमित परमेश्वर है। उसने हमें थोड़े नहीं, हमें बहुतायत के आशीषें देना चाहता है। इसलिए डिलेज को आप कभी भी ये मत समझो, डिनाइल मत समझिए कि परमेश्वर सुन नहीं रहा या उत्तर नहीं दे रहा। हमें पेशेंस रखना है और विश्वास रखना है। फेथ का मतलब ये है कि सब कुछ देख लेना ही नहीं है कि जब हमें सब कुछ मिल गया तब हमारा विश्वास होगा। फेथ का मतलब है जब कुछ समझ ना आए, कुछ दिखाई ना दे, तब हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि उसने कुछ बेस्ट होने वाला है या कुछ बेस्ट कर दिया है। पहले ही उसको हम डिक्लेयर करें कि उसने बेस्ट कर दिया है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि अपनी सोच से ज्यादा मेरी सोच पर भरोसा रखो, अपनी प्लानिंग से ज्यादा मेरे टाइमिंग पे भरोसा रखिए। और क्योंकि जो वचन मैंने दिया है वो वचन यूं ही खाली नहीं लौटेगा। वो वचन कभी भी खाली नहीं लौटेगा। तो इसलिए उसके टाइमिंग पर विश्वास करिए और पेशेंस रखिए। वो बहुत बड़ा आपके लिए एक सरप्राइज, एक सुपरनेचुरल रिप्लाई लेकर आएगा। आमीन एंड आमीन। यदि आप इस मैसेज से आशीषित हुए हैं तो इसे किसी न किसी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए। शायद वो हारा हुआ हो, अपने आप को तिरस्कृत समझ रहा हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता, तो उसको एनकरेजमेंट की, उत्साह की ज़रूरत है। आप उसके साथ शेयर करके उसके लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी YouTube चैनल पीस लवर्स फॉर्मूला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इस मैसेज को लाइक
कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और इसको आपकी ड्यूटी है कि आप और लोगों तक पहुंचा सके जिसको ऐसे वचनों की ज़रूरत है, जिनके विश्वास डगमगा रहा है, जो टूट रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, ताकि वो परमेश्वर के वचनों पर, अनवेवरिंग प्रॉमिसेस पर विश्वास करे कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वो अपने वचनों पर अपने समय पर उसका रिप्लाई हाँ और आमीन के साथ देता है और बहुत बड़ा आपको सरप्राइज देने वाला है। वो उस पर भरोसा करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।